Good morning, students of 12th class. Today our third lecture on isolation of elements. और today we discuss next हमारी मेटलर्जिकल प्रोसेस है कैल्सिनेशन. That is कैल्सिनेशन. कैल्सिनेशन क्या प्रोसेस है बच्चों? What is the कैल्सिनेशन? इस प्रोसेस में बच्चों में एक मेटल और है ना मेटल और उसको हम उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं बाय हीटेड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन absence ऑफ एयर या वेरी लिमिटेड सप्लाई ऑफ द एयर. यानी in this process a metal ore converted into its oxide. क्या बताया बच्चों ने? इन दिस प्रोसेस ए मेटल ओर कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड. एक मेटल ओर को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं बाय हीटिंग बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट. बाय हीटिंग बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन absence or limited supply of air is known as कैल्सिनेशन. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन बोलते हैं. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन. क्या बताया भी हमने? इस प्रोसेस में किसी भी मेटल ओर, जो हमारा ये मेटल ओर है, इस मेटल ओर को हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं. किस में कन्वर्ट करते हैं? मेटल ऑक्साइड में. क्लियर? यानी अब्सेंस ऑफ एयर. अब्सेंस ऑफ एयर. एयर की अब्सेंस में बच्चों, यहां पर एयर की प्रेजेंस नहीं है या लिमिटेड सप्लाई. यानी कैल्सिनेशन क्या प्रोसेस है? इन द कैल्सिनेशन प्रोसेस एक मेटल ओर है, उसको हम उसी के मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं इन अब्सेंस या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर. अब्सेंस ऑफ एयर कह सकते हो या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर. लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर. अब्सेंस या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर. यानी क्या डेफिनेशन है बच्चों? ए मेटल और कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड. एक मेटल और को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं बाय हीटिंग बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट. उसके मेल्टिंग पॉइंट से भी बिलो हीट करके इन अब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर. इसको हम क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन. जैसे एग्जांपल हमारे पास है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चों. इसको देखिए हम हीट करेंगे, एयर की प्रेजेंस नहीं है, तो हमारे पास किस्म चेंज हो गया है, CO प्लस में CO2. ये हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट, ये किस में कन्वर्ट होगा? आपका कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज द मार्बल. और किस में कन्वर्ट होगा? कैल्शियम के ऑक्साइड, उसी के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया. और एयर की क्या है? एब्सेंस. एक जैसे डोलामाइट है बच्चों. क्या है? डोलामाइट. CaCO3 MgCO3 और ऑफ मैग्नीशियम. डोलामाइट. ये हमारे पास क्या है? और ऑफ मैग्नीशियम. जब इसको हम एयर की एब्सेंस से लिमिटेड सप्लाई मीट करेंगे तो यहाँ पर बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस 2CO2. यहाँ पर भी जो है देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम है, इनके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है. किस में कन्वर्ट हो रहा है? उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है. कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है इन एब्सेंस ऑफ द एयर. इसी टाइप से जैसे हमारे पास जिंक कार्बोनेट है बच्चों, ZnCO3 को, इसको भी एब्सेंस ऑफ एयर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर मीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड प्लस में CO2 उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है. किस में कन्वर्ट हो रहा है? उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है. और जो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर से उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन. और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों, जैसे Al2O3 2H2O है, इसको हीट करेंगे तो किसमें चेंज होगा? भी आपका Al2O3 प्लस 2H2. क्लियर? Al2O3 प्लस में 2H2O. इसी टाइप से जैसे Fe2O3 3H2O है, इसको हीट करेंगे तो किसमें होगा? वाटर का लॉस होगा. Fe2O3 प्लस में 3H2. तो बच्चों ये सभी किसके एग्जाम्पल्स है? दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कैल्सिनेशन. ये सभी किसके एग्जाम्पल है बच्चों? कैल्सिनेशन के एग्जाम्पल है. दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ
कैल्सिनेशन। इन कैल्सिनेशन क्या प्रोसेस है? द प्रोसेस इन विच ए मेटल ओर कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड, किसी मेटल और को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं बाय हीटिंग बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट से भी बिलो हीट करके। अब्सेंस या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, या तो अब्सेंस रहेगी या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर रहेगी। ये कैल्शियम कार्बोनेट हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट डोलोमाइट है, किसमें कन्वर्ट हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसी का ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ। जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, मीन्स वो अपने मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहे हैं इन द लिमिटेड सप्लाई एब्सेंस ऑफ एयर। जैसे हमारे पास F2O3 है, या वाटर का लॉस हो गया एल्यूमिना, या Fe2O3 वाटर का लॉस हो गया Fe2O3। इसके जस्ट बाद बच्चों हमारे पास आता है रोस्टिंग प्रोसेस। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, लेकिन वहां पर हमारे पास प्रेजेंस ऑफ एयर होती है। यहाँ पर हमारे पास क्या था? लिमिटेड सप्लाई एब्सेंस थी। और रोस्टिंग में हमारे पास क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ एयर होती है। यानी रोस्टिंग में और कैल्सिनेशन में मेनली क्या डिफरेंस है? इन केस ऑफ द कैल्सिनेशन एब्सेंस या लिमिटेड सप्लाई, जबकि रोस्टिंग में क्या है? प्रेजेंस ऑफ एयर। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस है रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या प्रोसेस देखिए, व्हाट इज द रोस्टिंग? सेम प्रोसेस है। In this process, a metal oxide converted into its oxide. A metal oxide a metal ore. Metal oxide नहीं बच्चों, metal ore. A metal ore. A metal ore converted into its oxide by heating below its melting point. Below its melting point in presence of air is known as रोस्टिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रोस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रोस्टिंग। ये रोस्टिंग में क्या बताया? ए मेटल ओर कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड। यहाँ पर एक मेटल ओर को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? ऑक्साइड में। यानी ये मेटल ओर किस में कन्वर्ट हो रहा है? मेटल ऑक्साइड। ए मेटल ओर कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड। हम मेटल ओर को उसी के ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं बाय हीटिंग बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट से भी बिलो हीट करके। इन प्रेजेंस ऑफ एयर, यहां पर क्या होती है बच्चों? प्रेजेंस ऑफ एयर। देखिए कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की डेफिनेशन सेम है, सिर्फ क्या डिफरेंस है? कैल्सिनेशन और रोस्टिंग हो, यहाँ पर मेटल और को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। मेटल और किस में कन्वर्ट करते हैं? मेटल ऑक्साइड बाय हीटिंग बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अगर एब्सेंस ऑफ एयर है तो रोस्टिंग ना कैल्सिनेशन, और प्रेजेंस ऑफ एयर है तो रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ एयर, जबकि कैल्सिनेशन में क्या था? एब्सेंस ऑफ एयर। क्लियर? ओके। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास एयर की क्या होती है? प्रेजेंस। तो जैसे हमारे पास एसिड है, सल्फर, एयर की प्रेजेंस किस में चेंज हो गया अभी आपके पास? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सल्फर का ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। P4 प्लस O2, फॉस्फोरस का ऑक्साइड में चेंज होगा, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। क्लियर? तो ये उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहे हैं। और देखिए बच्चों जैसे आर्सेनिक है, O2 से रिएक्शन करके किस में चेंज होगा? आर्सेनिक ऑक्साइड H2S3। यहाँ पर हमारे पास 2, 3 और 4। क्लियर? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे जिंक सल्फाइड है, जिंक ब्लेंड बोलते हैं इसको। O2 प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, किस में चेंज हो गया आपका? जिंक ऑक्साइड प्लस में SO2, जिंक ऑक्साइड प्लस SO2। आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं बच्चों। रिएक्शन को बैलेंस करने में कोई ज्यादा मुश्किल वर्क नहीं है। 2 ऑक्सीजन कितने होगा आपके पास? 6, दैट इज 3। क्लियर? कर सकते हैं आप लोग इसमें। जैसे हमारे पास Cu2S है, Cu2S एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा? Cu2O प्लस SO2। रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं बच्चों, ज्यादा मुश्किल वर्क नहीं इसमें, रिएक्शन आप बैलेंस कर लेंगे। क्लियर? जैसे PbS है, PbS किस में चेंज होगा आपके पास?
O2 से रिएक्शन करेगा तो PbO प्लस में SO2। यानी यहाँ पर हर मेटल को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर जो मेटल ओर है बच्चों, उस मेटल ओर को किस में कन्वर्ट किया जाता है? उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। यानी मेटल ओर कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड। किसी भी मेटल ओर को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं बाय हीटिंग बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? नेक्स्ट बच्चों हमारे पास, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों अच्छे से, ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? जो नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस वो आपके पास है लीचिंग प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस देखिए आपके पास, नेक्स्ट प्रोसेस क्या बच्चों आपके पास? लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग में क्या होता है बच्चों? व्हाट इज द लीचिंग प्रोसेस? इन दिस प्रोसेस इस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों हमारे पास? जो पाउडर और है विद स्टेबल रिएजेंट्स रिएक्शन करता है। किस रिएक्शन करता है? स्टेबल रिएजेंट से। इन दिस प्रोसेस ए पाउडर और रिएक्ट विद ए स्टेबल रिएजेंट। एक स्टेबल किस रिएक्शन करता है? रिएजेंट से। बच्चों इस प्रोसेस में सबसे पहले हमारे पास आता है लीचिंग ऑफ बॉक्साइट। सबसे पहले क्या आता है? लीचिंग ऑफ बॉक्साइट ओर। लीचिंग ऑफ बॉक्साइट और लीचिंग ऑफ बॉक्साइट और हम क्या बोलते हैं? बेयर प्रोसेस बोलते हैं। BAEYERS, बेयर प्रोसेस। लीचिंग ऑफ बॉक्साइट ओर। इसमें बच्चों हमारा जो बॉक्साइट ओर है उसको हम क्या करते हैं? उसकी हमारे पास यहाँ पर लीचिंग प्रोसेस है। तो उसकी लीचिंग प्रोसेस क्या है? Al2O3 2H2। हमारे पास जो एल्यूमिना है Al2O3 जो बॉक्साइट है वो किस रिएक्शन का? बेस प्लस में वाटर से रिएक्शन करता है। किस रिएक्शन करता है? बेस प्लस में H2। ये हमारे पास बॉक्साइट ओर है बच्चों, बॉक्साइट ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ये हमारे पास क्या? ओर ऑफ एल्यूमिनियम। इट इज द बॉक्साइट ओर। तो हमारे पास यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है NaAlOH4। क्या बनता है? एल्यूमिनियम का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है NaAlOH4। यहाँ पर हमारे पास स्टेबल टेम्परेचर और प्रेशर की क्या होती है? प्रेजेंस होती है। क्लियर? तो हमारे पास यहाँ पर जो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा एक्वस फॉर्म में। ये हमारे पास जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स किस फॉर्म में बढ़ता है? इन द एक्वस फॉर्म बढ़ता है। किस फॉर्म में बढ़ता है? एक्वस फॉर्म में। जो बॉक्साइट और है बच्चों Al2O3 2H2, Al2O3 2H2 हमारे पास किस रिएक्शन करेगा? 2 NaOH रिएक्शन करेगा वाटर के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या अपना NaLOH4 जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना है। अब हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स है ये किस रिएक्शन करता है? CO2 से रिएक्शन करता है। किस रिएक्शन करता है? दिस कॉम्प्लेक्स इज रिएक्ट विद द CO2। जब ये CO2 से रिएक्शन करता है बच्चों हमारे पास, इसके 2 मोल्स एज इट इज है और 2 मोल्स किस रिएक्शन करेंगे? हमारे पास CO2 से रिएक्शन करेंगे। और जब इसके 2 मोल्स CO2 से रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? Al2O3 प्लस H2O, Al2O3 प्लस H2O। और यहाँ से जो हमारा साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या होगा? बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। साइड प्रोडक्ट इज द सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है? जो Al2O3 प्लस XH2, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एल्यूमिना। Al2O3 इंटू में XH2 दैट इज एल्यूमिना। ये हमारे पास क्या? लीचिंग प्रोसेस ऑफ बॉक्साइट ओर। यानी यहाँ पर हमारा जो बॉक्साइट और आपका Al2O3 2H2, बॉक्साइट और किस रिएक्शन करता है? बेस, दैट इज बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के प्रेजेंस में। तो हमारे पास क्या बनता है? एक सोडियम एल्यूमिनियम का कॉम्प्लेक्स बनता है। ये हमारे पास क्या बना है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। किसका फॉर्मेशन हो गया? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CO2 से रिएक्शन करता है। तो यहाँ से Al2O3 प्लस H2O प्लस में सोडियम बाइकार्बोनेट। अब Al2O3 H2O से रिएक्शन करेगा, किसका फॉर्मेशन होगा? दैट इज एल्यूमिना। ये हमारे पास थी लीचिंग ऑफ बॉक्साइट ओर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लीचिंग ऑफ द बॉक्साइट ओर बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं?
लीचिंग ऑफ बॉक्साइट और। क्लियर? आप इसको आप अच्छे से एक बार कर सकते हैं बच्चों। हमारे पास लीचिंग ऑफ सिल्वर और गोल्ड और भी प्रेजेंट है। दो हमारे पास प्रोसेस और भी हैं, एक लीचिंग ऑफ सिल्वर और एक लीचिंग ऑफ गोल्ड। पहले इस प्रोसेस को आप अच्छे से कीजिए, रिटर्न कर लीजिए बच्चों। का आपकी इंपॉर्टेंट प्रोसेस हमारी लीचिंग प्रोसेस। इसके बाद हम लीचिंग ऑफ सिल्वर और गोल्ड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोसेस हुआ है लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। जो नेक्स्ट प्रोसेस आती है लीचिंग की, वो हमारे पास किसकी है? सिल्वर और गोल्ड की आपके पास। उस केस में क्या हमारे पास देखिए, लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड और लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड और। बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास रिएक्शंस हैं, जो रिएक्शन गिवन है वो ही मेन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है बच्चों, हमारे पास सिल्वर और गोल्ड, these metals ore convert into their soluble complex. In this process, these metal ore are converted into soluble complex. इस प्रोसेस में हमारे जो मेटल और है वो हम किस में कन्वर्ट करते हैं? सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमारे पास Ag है बच्चों, Ag किस रिएक्शन करेगा? NaCN से। Ag किस रिएक्शन करेगा? NaCN प्लस H2O प्लस O2। और बच्चों हमारे पास यहाँ पर Ag का कॉम्प्लेक्स बनता है। किसका बनता है? Ag का कॉम्प्लेक्स AgCN ट्वाइस, AgCN ट्वाइस प्लस NaOH आउट हो गया। इससे क्या आउट हो जाएगा? NaOH क्या हो गया यहाँ से? आउट। क्लियर? यानी हमारे पास Ag, इस रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए बच्चों। आपके पास 4Ag प्लस 8 NaCN, उसके साथ में 2H2O प्लस O2 4 और हमारे पास 4। तो हमारे पास ये क्या बनेगा? आपका सिल्वर का कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्स ऑफ सिल्वर। और ये कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा? सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। किसका कॉम्प्लेक्स होता है? सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। क्लियर? इट्स ओके। इसके सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स के अंदर बच्चों हमारे पास नेक्स्ट में आप देखिए, इसके अंदर आप इसी टाइप से हमारा जो गोल्ड है वो भी सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। गोल्ड में भी सेम रिएक्शन हो जाएगा आपके पास, यानी 4Au प्लस 8 NaCN प्लस 2H2O प्लस O2 4 NaAuCN twice plus 4 NaOH. It is the soluble complex of gold. Soluble complex of gold. ये हमारे पास किसका कॉम्प्लेक्स बन गया आपके पास? It is also the soluble complex of the gold. अब बच्चों हमारे पास इस प्रोसेस में जो सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बने हमारे पास, यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स किसका है? सिल्वर का और ये गोल्ड का। मैंने दोनों प्रोसेस को एक साथ करवा रहा हूं। अब बच्चों जैसे हमारा जो सिल्वर का कॉम्प्लेक्स है NaAgCN ट्वाइस, ये किस रिएक्शन करेगा? जिंक मेटल से रिएक्शन करेगा। किस रिएक्शन करेगा? जिंक मेटल से। तो जिंक हमारे पास क्या होती है बच्चों? जो सिल्वर एजिंग से क्या होता है? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्या है? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यहाँ पर किसका कॉम्प्लेक्स बनेगा? जिंक का कॉम्प्लेक्स बनेगा। किसका कॉम्प्लेक्स बनेगा? जिंक। तो ZnCN4Na2। और यहां से बच्चों Ag क्या हो जाएगा? एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। Ag यहां से क्या हो गया? एक्सट्रैक्ट इन द प्योर फॉर्म। क्लियर? रिएक्शन बैलेंस के लिए हम इसके 2 मोल्स ले लिया आपने। हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो गया? Na2ZnCN4 प्लस में 2Ag। यहाँ पर हमें किसका फॉर्मेशन होगा? वेलिचिंग प्रोसेस से सिल्वर का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? इट्स ओके। इसी टाइप से बच्चों आप गोल्ड का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं बच्चों। ये हमारे पास सिल्वर की सेकंड रिएक्शन थी आपकी। क्लियर? अब बच्चों देखिए गोल्ड की सेकंड रिएक्शन। चलो आप इसको एक साथ करना चाहते हो तो बच्चों इस रिएक्शन को आप यहाँ पर भी लिख सकते थे। देखिए अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो हम सिल्वर की रिएक्शन को एक साथ यहाँ पर भी लिख सकते हैं बच्चों। जैसे हमारी रिएक्शन क्या थी? NaAgCN ट्वाइस रिएक्ट विद जिंक। इसके 2 मोल्स लिए तो हमारा जिंक का कॉम्प्लेक्स बन गया आपका Na2ZnCN4 और यहाँ से 2Ag। इसका मतलब Ag क्या होगा? सिल्वर क्या होगा? एक्सट्रैक्ट होगा। क्या होगा? सिल्वर एक्सट्रैक्ट। तो हमारे पास ये जो प्रोसेस है क्या है? लीचिंग प्रोसेस ऑफ द सिल्वर।
अब हम किसको डिस्कस करेंगे, लीचिंग प्रोसेस ऑफ द गोल्ड। तो गोल्ड की हमने रिएक्शन तो कर ली थी बच्चों, AuNaCN से रिएक्शन करके वाटर ऑटो प्रेजेंस में क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा, NaAuCN ट्वाइस प्लस 4 है बच्चे। अब आपके पास ये जो कॉम्प्लेक्स है NaAuCN ट्वाइस, ये किस रिएक्शन करेगा, जिंक से, दैट इज गोल्ड इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन होगा, Na2ZnCN4 प्लस में 2A। यहां से हमारे पास गोल्ड का क्या हो गया, एक्सट्रैक्शन बाय द लीचिंग प्रोसेस। इस टाइप से बच्चों हमारे पास यहाँ पर गोल्ड का क्या हो जाता है, एक्सट्रैक्शन हो जाता है। किसका एक्सट्रैक्शन होगा आपके पास, गोल्ड का। इट्स ओके बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस, अब आपके पास एक फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं बच्चों, नोट्स बना सकते हैं बच्चों। देखिए हमारे पास जो कैल्सिनेशन है, रोस्टिंग है और लीचिंग प्रोसेस है, इनमें बच्चों रिएक्शन मेन आपके पास, यानी रिएक्शन रिटर्न करना आपके लिए कंपलसरी है। इसके बाद बच्चों थ्योरेटिकल प्रोसेस करवा देता हूँ रिएक्शन के बाद, क्योंकि रिएक्शन वर्क फिर ज्यादा एक्सेस हो जाएगा। हमारा सम थ्योरेटिकल वर्क देखिए आपके पास बच्चे फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस बच्चों हमारी बिल्कुल जर्म लाइफ से जुड़ी हुई प्रोसेस है। जैसे हमारे घर में दूध से घी निकालते हैं ना, वो प्रोसेस आपकी फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है। देखिए व्हाट इज द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। बच्चों ये जो प्रोसेस है मेनली सल्फाइड ओर्स के लिए होती है। ये प्रोसेस किसके लिए होती है, मेनली सल्फाइड ओर्स के लिए। जो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है इट इज मेनली यूज फॉर सल्फाइड ओर्स, यानी दिस प्रोसेस mainly used for sulfides ore, that is PBS, Galena, ZnS, Zincblende and copper pyrite. CuFeS2. अच्छा, दिस प्रोसेस मेनली यूज फॉर सल्फाइड ओर। बच्चों यहाँ पर सल्फर के ओर्स के लिए हमारे पास मेनली ये प्रोसेस होती है। क्लियर? इन दिस प्रोसेस ore particles are converted into powdered form and taken in suspension tank. देखिए बच्चों पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। हमारे पास ये हमारे पास एक सस्पेंशन टैंक है। यहाँ पर बच्चों हमारा डिस्पर्जन मीडियम प्रेजेंट है, दैट इज H2। यहाँ पर हमारा जो डिस्पर्जन मीडियम है वो वाटर प्रेजेंट है आपके पास। ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत सिंपल प्रोसेस आपकी। अब इसमें बच्चों हमारे पास यहाँ पर एक रोटेटिंग पैडल होता है आपके पास। ये हमारे पास एक रोटेटिंग पैडल, ये आपके पास क्या है, रोटेटिंग पैडल है। दैट इज रोटेटिंग पैडल। क्लियर? जैसे बच्चों पैडल रोटेट करता है तो इसके साथ में बच्चों हमारा गैप बढ़ जाता है। किसका फॉर्मेशन होता है, गैप का। ऐसे इस रोटेटिंग पैडल के साथ में किसका फॉर्मेशन होता है, गैप का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, गैप का। चलो इसका वर्किंग बताएंगे बच्चों। ओके, अब बच्चों देखिए हमारे पास क्या बताया हमने, जो प्रोसेस होती है मेनली किसके लिए होता है, आपके पास सल्फाइड ओर्स के लिए होती है। ये प्रोसेस मेनली किसके लिए होती है, सल्फाइड ओर्स, जैसे PBS है, ZnS है या कॉपर पायरेट है।
यानी गलेना, जिंक ब्लेंड या कॉपर पायरेट। इस प्रोसेस में जो और पार्टिकल्स वो कन्वर्ट किए जाते हैं और किस में चेंज करते हैं, पाउडर फॉर्म में, एंड टेकन इन द सस्पेंशन टैंक। इस सस्पेंशन टैंक में बच्चों हमारे पास अब देखिए दो टाइप है, एक होते हैं कलेक्टर्स। कलेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों, कलेक्टर्स होते हैं हमारे कलेक्टर की फॉर्म यहाँ पर यूज होते हैं एक्सनथेट। कलेक्टर फॉर्म में क्या होते हैं यहाँ पर एक्सनथेट यूज होते हैं, और एक्सनथेट हमारे दो हैं, सोडियम इथाइल एक्सनथेट, सोडियम इथाइल एक्सनथेट और पोटासियम इथाइल एक्सनथेट। एक इलेक्ट्रस में यूज होता है यहाँ पर फैटी एसिड, यूज होता है फैटी एसिड, और एक यूज होता है पाइन ऑयल, पाइन। ये बच्चों हमारे पास यहाँ पर कलेक्टर होते हैं, ये हमारे पास क्या है, कलेक्टर। यानी जो हमारे कलेक्टर्स होते हैं इनका हमारे इस प्रोसेस में काफी मेन रोल है बच्चों, क्लियर। यानी कलेक्टर्स में हमने किस किस यूज किया, एक्सनथेट, सोडियम इथाइल एक्सनथेट या पोटासियम इथाइल एक्सनथेट। दूसरा हमारे क्या यूज किया हमने, फैटी एसिड या पाइन ऑयल। पाइन ऑयल हो गया, फैटी एसिड हो गया या एक्सनथेट हो गया, दीज आर द कलेक्टर्स, क्लियर। एक्सनथेट, फैटी एसिड और पाइन ऑयल। एक होता है हमारा फ्रोथ स्टेबलाइजर, ये क्या होता है हमारे फ्रोथ स्टेबलाइजर्स। फ्रोथ स्टेबलाइजर्स क्या होते हैं बच्चों हमारे पास, फ्रोथ स्टेबलाइजर यहाँ पर होते हैं कैरिसोल और एनिलीन। कैरिसोल और एनिलीन हमारे फ्रोथ स्टेबलाइजर के फॉर्म में यूज होते हैं। जो फ्रोथ स्टेबलाइजर वो क्या हमारे कैरिसोल और एनिलीन। बच्चों प्रोसेस हमारी थोड़ी बड़ी है, ध्यान से देखिए आपका, लेकिन प्रोसेस मुश्किल नहीं है बच्चों। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या बताया, दिस प्रोसेस मेनली यूज फॉर सल्फाइड ओर्स, गलेना, जिंक ब्लेंड और कॉपर पायरेट। ये सल्फर के ओर्स के लिए यूजफुल है बच्चों। इस प्रोसेस में और पार्टिकल्स आर कन्वर्टेड इनटू द पाउडर फॉर्म एंड टेकन इन द सस्पेंशन टैंक। इस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सस्पेंशन टैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सस्पेंशन टैंक। अब इसकी मैंने वर्किंग नहीं बताई बच्चों, वर्किंग बताएंगे अभी। इसको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन टैंक बोलते हैं। इस प्रोसेस में बच्चों एक कलेक्टर यूज होता है और एक फ्रोथ स्टेबलाइजर। कलेक्टर हमारे पास क्या है, एक्सनथेट, सोडियम इथाइल एक्सनथेट या पोटासियम इथाइल एक्सनथेट या फैटी एसिड या पाइन ऑयल। और दूसरा फ्रोथ स्टेबलाइजर जो हमारे पास कैरिसोल या एनिलीन की फॉर्म यूज होते हैं। बच्चों मैंने अलग से इसलिए बताया, कई बार हमारे पास सिंगल मार्क में क्वेश्चन आता है, विच आर एक्ट एज द कलेक्टर्स। कलेक्टर कौन कौन यूज होते हैं, पाइन ऑयल, फैटी एसिड, एक्सनथेट। या फ्रोथ स्टेबलाइजर कौन होते हैं, कैरिसोल और एनिलीन, क्लियर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने गैप डाल दिया ताकि आप इसको अच्छे से रिटर्न कर सके बच्चों, नोट्स की फॉर्म में। इसकी जस्ट बाद बच्चों हमारे पास इसकी वर्किंग प्रोसेस बताता हूं। उस वर्किंग प्रोसेस में क्या रहेगा बच्चों हमारे पास, देखिए अब जैसे हमारे पास हमने और पार्टिकल्स को किस में कन्वर्ट कर लिया, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और पार्टिकल्स को किस में कन्वर्ट कर लिया हमने, पाउडर फॉर्म में। अब जैसे और पार्टिकल्स हमारे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, अब उन और पार्टिकल्स को हम किस में ऐड कर दिया हमने, इस सस्पेंशन टैंक में ऐड कर देंगे। इस किस में डाल देंगे, सस्पेंशन टैंक में। अब जैसे सस्पेंशन टैंक में ऐड करेंगे तो बच्चों अब हमारे पास यहाँ पर इम्प्यूरिटीज प्लस में और पार्टिकल्स, यहाँ पर दो प्रेजेंट हैं, और प्लस में इम्प्यूरिटीज, और प्लस में इम्प्यूरिटीज, क्लियर। अब यहाँ पर जो और पार्टिकल्स है ना, और पार्टिकल्स वो वेट होते हैं। वेट किससे होते हैं, ऑयल के साथ में, पाइन ऑयल के साथ में। और इम्प्यूरिटीज वेट होती है किसके साथ में, वाटर के साथ में, क्लियर, ओके। अब जैसे रोटेटिंग पैनल रोटेट होगा तो यहाँ इसके साथ में क्या जाएगी बच्चों, एयर जाती है। इसके साथ में क्या जाती है, एयर, क्लियर। यहाँ पर क्या जा रही है इसके साथ में, एयर, दैट इज एयर, क्लियर, ओके। तो जैसे इसके साथ में एयर जाएगी बच्चों, और पार्टिकल किससे वेट हो गया हमारे, ऑयल से, पाइन ऑयल से। और इम्प्यूरिटीज आर वेट बाय द वाटर। तो बच्चों जैसे रोटेटिंग पैनल रोटेट होगा तो जो हमारे पास एयर नीचे जा रही है, जो और पार्टिकल्स ऑयल से वेट हुए ना, ऑयल के साथ ऐड होंगे। और ऑयल क्या होता है, लाइट होता है। तो और पार्टिकल्स कहां पर आएंगे भी, इस सस्पेंशन टैंक के सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। सस्पेंशन टैंक के कहां पर आएंगे, सरफेस पे, क्योंकि ऑयल हमारे पास क्या होता है, लाइट होता है। और वो लाइट होकर कहां पर आएगा, अपर सरफेस पे आएगा। तो ये जो और है, और कैन फ्रोथ, और फ्रोथ ऑन सरफेस ऑफ सस्पेंशन टैंक,
जो और है बच्चों वो इसके सरफेस के ऊपर क्या कर रहा है, फ्रोथ करता है। और कहाँ पर फ्रोथ कर रहा है, सरफेस ऑफ द सस्पेंशन टैंक। और जो इम्प्यूरिटीज है बच्चों, इम्प्यूरिटीज किससे वेट हो रही है बच्चों आपके पास, वाटर के साथ। और वाटर हैवी है तो वो कहाँ पर रह जाएंगे आपके पास, बॉटम में रह जाएंगे। इम्प्यूरिटीज कहाँ रह जाएंगी, बॉटम। इस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, सेपरेट। जैसे बच्चों हम दूध को पिलाया जाता है तो उसमें ये रई कवर कर रहे हैं, और जैसे रई घूमती है बच्चों तो जितना हमारा घी है वो फैट है, फैट लाइट होके कहाँ पर आ जाता है, अपर आ जाता है। और जो छाछ रह जाती है वो इम्प्यूरिटीज है, वो हैवी होने के कारण वाटर में मिक्स होकर कहाँ रह जाती है, नीचे रह जाती है। इस प्रोसेस में क्या होगा, नाउ और पार्टिकल्स आर वेट बाई oil and impurities are wet by oil. On moving rotating paddle or particles are come on surface of suspension tank. सस्पेंशन टैंक। तो बच्चों इस प्रोसेस में हमारे जैसे रोटेटिंग पेडल रोटेट होता है तो और पार्टिकल्स किससे बैठ हुए थे हमारे पास, ऑयल से। और ऑयल के साथ वो लाइट होता तो कहाँ पर आ गया, सरफेस ऑफ द सस्पेंशन टैंक पे आ गया आपका। और इम्प्यूरिटीज कहाँ पर रह गई बच्चों, बैक बिहाइंड, यानी इम्प्यूरिटीज हमारी यहाँ पर बैक में रह गई। इस टाइप से हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं बच्चों, सेपरेट करते हैं। अब यहाँ से बच्चों एक क्वेश्चन और आता है, देखिए बच्चों इसका डायग्राम बहुत अच्छे से कीजिए। डायग्राम सबसे मेन है यहाँ पर, क्लियर। कैमरे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में डायग्राम भी बना सकता है, राइट द डायग्राम ऑफ द फ्लोटेशन प्रोसेस, क्लियर। बच्चों यहाँ से एक फ्लोटेशन प्रोसेस में क्वेश्चन और रहेगा, अगर बच्चों हमारे कोई भी सल्फर का और है उसको तो हम इस प्रोसेस से एक्सट्रैक्शन कर देंगे। लेकिन अगर सपोज कीजिए भाई हमारे पास 2 सल्फर ओर्स का मिक्सर है बच्चों, 2 सल्फर ओर्स का मिक्सर है, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे बच्चों, यानी एक डिप्रीशेंट होता है यहाँ पर, क्या होता है, डिप्रीशेंट। डिप्रीशेंट क्या होता है, दोज chemical substance which are used to separate a mixture of sulfide ore, सल्फर या सल्फाइड। क्या बताया अभी हमने, डिप्रेशन क्या होते हैं, जो केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू सेपरेट ए मिक्सर ऑफ सल्फाइड ओर, जो हमारे सल्फर के ओर्स के मिक्सर को क्या करता है, सेपरेट। जैसे हमारे पास NaCN एंड KCN, ये हमारे क्या होते हैं, गुड डिप्रेशन होती है। हमारे पास क्या, गुड डिप्रेशन, दीज आर एक्ट एज द गुड डिप्रेशन। जो NaCN या KCN हमारे पास क्या, गुड डिप्रेशन। जिसे सपोज करो हमारे पास PbS प्लस ZnS, ये क्या हमारे पास ग्लेन, और ये क्या है, जिंक ब्लेन। हमारे सल्फर के 2 ओर्स का मिक्सर है बच्चों, सल्फर के 2 ओर्स का मिक्सर है। अगर यहाँ पर सल्फर का एक और आ जाएगा, एक और होगा या तो PbS या ZnS, तो हम फ्लोटेशन सेपरेट कर लेंगे। तो फर्स्ट पर क्या होगा, इन सल्फर के दोनों ओर्स को सेपरेट करें। वी कैन सेपरेट द बोथ ओर्स ऑफ द सल्फर। यहाँ पर हम सल्फर के दोनों ओर्स को क्या करेंगे, सेपरेट। तो सबसे पहले हमारा जो PbS है या ZnS है, हम किस रिएक्शन करेंगे बच्चों, डिप्रीसेंट NaCN से। किस रिएक्शन करवाएंगे, डिप्रीसेंट से रिएक्शन करवाएंगे। और जैसे डिप्रीसेंट से रिएक्शन करवाएंगे तो बच्चों यहाँ पर जिंक के साथ में भी कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिंक के साथ में क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स ZnCN4 प्लस Na2S, यानी यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ, कॉम्प्लेक्स। यहाँ तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन PbS के साथ में क्या है, नो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। जिंक के साथ में क्या होगा बच्चों, ना PbS के साथ में क्या है, नो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स।
यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करता है, नोट फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। यानी डिप्रेशन क्या होता है, दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ सल्फाइड और, जो एक सल्फाइड और के मिक्सर्स को क्या करते हैं हमारे, सेपरेट करते हैं। गुड डिप्रेशन क्या होता है हमारे, NaCN और KCN। NaCN और KCN हमारे पास क्या गुड डिप्रेशन है। जैसे PBS और ZNS है, एक मिक्सचर ऑफ सल्फर का और उसका मिक्सर है, इसको हम किसके हेल्प से करेंगे, NaCN, डिप्रेशन के हेल्प से। PBS इसके साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करता, नॉट फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, जबकि ZNS क्या करता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। इस टाइप से हमारे दोनों क्या हो गए, सेपरेट। क्लियर। इसको बच्चों आप अच्छे से रिटर्न कर सकते हैं ताकि इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आए और अच्छे से आप नोट्स का फॉर्मेशन कर सकें।